चलो एक और चीज जिसे बोलते हैं पूरा रटने का है, आप जो बोल रहा हूं अगले 15 मिनट, है ना। और ज्यादा उसमें कल नहीं लगानी क्योंकि मैं बहुत कम पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री वालों ने ज्यादा पढ़ाया होगा उसको आपको, पर फिजिक्स में जितना यूज का है मैं उतना ही आपको बोल रहा हूं और उतना ही आपको याद होना फॉर फिजिक्स। याद रखें एकदम, लिखे डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम अभी गैस स्टेट में नहीं बताया था कि किसमें पढ़ाएंगे फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम? थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाएंगे। हाँ तो ज्यादा पढ़ाएंगे, अभी तो मैं पढ़ाता हूं डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम एक बात समझिए अच्छे से, सिंपल शब्दों में समझते हैं। तू है मतलब हम है इंसान, इस कोने से चलना चालू करें, ऐसे चलेगा? ऐसे तो नहीं चल सकता। चिड़िया चल सकती है? चिड़िया तेरे में और मेरे में उसमें कुछ अंतर हुआ, मैं कंस्ट्रेंट हूं, मैं दो डायरेक्शन में जा सकता हूं, या तो इधर या इनका कॉम्बिनेशन। अरे हाँ ना बोल। तो बेसिकली ये समझो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम से कितनी तरीके से मैं अपनी एनर्जी को एक्वायर, बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी जगह तरीके से अपनी एनर्जी को एक्वायर, एक्स में कर सकता हूं, वाई में कर सकता हूं, जेड में किस जाऊंगा? अरे हाँ ना बोले यार। नॉर्मल एक सिंपल पार्टिकल की बात करें, पर जो चिड़िया है क्या है, वो 3 हो गई। तो ऐसा समझो तुम्हारी डिग्री ऑफ फ्रीडम बोली जाएगी 2, क्या चीज? और चिड़िया की 3। सोच गैस पार्टिकल, तू की चिड़िया, तू की चिड़िया, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हुई? सिंपल शब्दों में अगर बात करें, जितने तरीकों से हम एनर्जी को रख सकते हैं, एनर्जी को, उसे सिंपल डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा हम हमेशा हर तरीके से नहीं रख सकते, इसे क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम। लॉज हैं बेसिकली विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो पहली बात, अगर अपने शब्द में बात करें डिग्री ऑफ फ्रीडम, इट इज द नंबर ऑफ मोड्स, जितने तरीके से मैं अपने अंदर यानी कि गैस मॉलिक्यूल अपने अंदर एनर्जी रख सकता है। एक्स में रख सकता हूं मतलब हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, वाई में रख सकता हूं मतलब हाफ एम वी वाई स्क्वायर, हाफ एम, बोलो क्लियर है क्या? एकदम सिंपल, इतना सा समझे बस, आप ज्यादा उसमें परेशान होने की कोई जरूरत। डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम, इट इज द नंबर ऑफ, इट इज द नंबर ऑफ मोड्स, इट इज द नंबर ऑफ मोड्स, मोड समझते हो, बाय विच अ पार्टिकल, अ गैस पार्टिकल कैन कीप एनर्जी, कैन कीप एनर्जी, कैन कीप एनर्जी। जैसे जैसे समझे, अगर एक गैस चैम्बर है, उसके अंदर कोई भी एक अकेला सिंगल पार्टिकल क्या Vx, Vy और क्या Vz रख सकता है, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हुई? 3। इसे डिनोट करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम को F से। किससे? ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, किससे डिनोट करते हैं? अगले 15-20 मिनट जो बोलूं सब याद रखना है आपको मेरी तरह, बिल्कुल डिट्टो रटवा याद होना चाहिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, कितनी? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। सोच के देखो आप, और बहुत लॉजिकल बातें करते हैं इसमें। डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, जो ऐसे सिंगल मॉलिक्यूल होते हैं इसे बोलते हैं मोनोटॉमिक गैस। क्या बोलते हैं? जैसे हीलियम और हाइड्रोजन, क्या अंतर? उसका हीलियम का एक अकेला मॉलिक्यूल है, स्फेरिकल बिल्कुल, जिसके लिए कोई परेशान होने की जरूरत, सिंपल एक हीलियम का मॉलिक्यूल है, उसके लिए कोई परेशान होने की जरूरत, बहुत बढ़िया साहब। पर हीलियम, आर्गन, ये अलग अलग है। H2, N2, O2, अरे है कि नहीं यार? ये डायटोमिक गैसेज हैं। कैसी गैसेज हैं? मोनोएटोमिक, ट्राई एटोमिक, CO2, NH3, NH3 गैस होती है ना, CO2 के अलावा और बोलो, SO2, I3 गैस थोड़ी होती है, O3 ओजोन। हाँ अरे हाँ ना बोल यार, ये सब ट्राई एटोमिक है। ये सब क्या है? तो बेसिकली 3 टाइप की अपन मेनली चीजें पढ़ेंगे। मोनो एटोमिक, क्या चीज? मोनो एटोमिक। एग्जाम्पल बोलो इसके जल्दी जल्दी। हीलियम, आर्गन, बहुत है, टाइम पास छोड़ो। डाई एटोमिक, डायटोमिक गैस बोलो जल्दी। H2, O2, N2 एंड सो ऑन, छोड़ो। ट्राइएटोमिक, ट्राइएटोमिक बोला एग्जाम्पल, CO2, O3, NO2, अरे हाँ ना बोले यार। अच्छा इसमें भी 2 टाइप की वैरायटी इसमें ट्राइएटोमिक में, ठीक।
लीनियर एंड नॉन लीनियर। समझना जो कह रहा हूं, इट डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चर। CO2 का स्ट्रक्चर लीनियर होता है, दो लोन पेयर होते हैं, जो भी होते हैं। वो पे होता है ना कुछ तो लोन पेयर नहीं होता, इसलिए ऐसा होता है शायद, पर लीनियर स्ट्रक्चर होता है जहां तक मुझे याद है। अरे इसमें लोन पेयर कहां से जाएंगे? सही बात है, NO2 में होगा नहीं है ना? हाँ मैंने कहा किसी में था, पर CO2 का स्ट्रक्चर लीनियर होता है। किसका? CO2 का। NO2 का थोड़ी लीनियर होता है, NO2 का लीनियर नहीं होता है, बेंड होता है उसका तो NO2 का ऐसा, वो लोन पेयर के इंटरेक्शन की। हाँ वही मैं सोचू, मेरे कुछ याद तो था ऐसा पुराना। अरे मुझे तुम्हें मुझसे ज्यादा आना चाहिए। क्या है ये? केमिस्ट्री। सारे तो तुम्हें आनी चाहिए ज्यादा, ऐसे क्या कर रहे हो? तो बेसिकली दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक लीनियर टाइप स्ट्रक्चर जिसमें ऐसा हो जैसे C डबल बॉन्ड आता है ना O2 के साथ, O लीनियर, बोलो क्लियर, और एक नॉन लीनियर जो इस तरीके का होता है। यार तुम्हें नहीं आया, इनमें अंतर आएगा इसलिए बता रहा हूं, क्यों आएगा वो भी समझ में आ जाएगा तुम। मोनोटॉमिक, डायटोमिक और ट्राइएटोमिक, मोनोटॉमिक, डायटोमिक और ऐसे। अब जिसे जो मोनोटॉमिक है उनमें तो एनर्जी रखने का यही तरीका है भाई। एनर्जी कैसे रख सकते हैं भैया? इंटरेक्शन एनर्जी नहीं रख सकते, आइडियल गैस की बात कर रहे हैं हम लोग को। इंटरेक्शन एनर्जी काउंट सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कैसे रख सकता हूं? हाफ mv², हाफ mvy² और हाफ m। तो सोच मोनोएटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हुई? क्या हुई? क्या हुई? ओहो, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हुई 3। कितनी हुई? 3। हाँ भाई ठीक भाई, समझ में आया। Vx Vy और लिख लेते हैं भैया, Vx Vy एंड Vz। बहुत बढ़िया साहब। अब H2O2 NO2 की देखो आप, इनके स्ट्रक्चर तो लीनियर ही होंगे। इसके स्ट्रक्चर कैसे होंगे? पर दो ऐसे होंगे, ये कुछ तो शायद इस प्रकार के होंगे। देखो यार, हाँ ना बोल यार, तुम्हें नहीं आया। अब सोच, इनमें Vx Vy Vz हो सकता है क्या? सोच के देखो, हो सकता है ना? हो सकता है, नहीं हो सकता? अच्छा ये ऐसे क्या ऐसे घूम सकते हैं? एक और तरीका, अरे यार हाँ ना बोल। जैसे अगर अपन बहुत ध्यान समझे तो सोच, मान लो एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, बोलो क्लियर? तो इसमें Vx Vy Vz तो हो ही सकते हैं, ये तो हो ही सकता है तरीका। अरे हो सकता है कि नहीं हो सकता? एक ऐसे से घूमे, खुपाच 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 खुपाच, किसके अबाउट? वाई के अबाउट। किसके अबाउट? किसके अबाउट? यानी कि ओमेगा अबाउट वाई। अरे हाँ ना बोल यार, और बोल। ओमेगा अबाउट जेड। एक्स के अबाउट? कैसे अबाउट? छोटी छोटी बॉल्स है, उसके अबाउट घूमोगे तो कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, अरे नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया? तो एक तो ओमेगा वाई हो सकता है और एक, अब वो जैसे भी रखा हो बेसिकली। अरे हाँ ना बोल यार, कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम? कितनी? 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। Vx Vy Vz बेसिकली सोचे तो ऐसे लिखना चाहिए। रुक जाएगा, वो तो समझाने वाली बात है। ऐसे लिखना चाहिए इसको, 3 ट्रांसलेशनल, ये टी का मतलब ट्रांसलेशनल है, और इसमें 3 ट्रांसलेशनल प्लस 2। यार तुम्हें नहीं आया तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हुई 5। कितनी हुई? 5। ये 5 तरीके से एनर्जी रख सकता है, इसमें कोई शक वाली बात। अच्छा भाई इधर आ जाओ भाई साहब, ट्राइएटोमिक। क्या चीज? ट्राइएटोमिक। ट्राइएटोमिक के सारे 2 टाइप के स्ट्रक्चर, लीनियर और नॉन लीनियर। बोल लीनियर की। लीनियर की, अरे तो ऊपर जैसा ही तो हुआ। अरे यार ये ऊपर जैसा ही तो हुआ यार, हुआ कि नहीं हुआ यार? ये तो ऊपर जैसा ही हुआ ना, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हुई? 5। वही 3 ट्रांसलेशनल प्लस 2 रोटेशन। अच्छा हाँ नहीं पूछ मैं बताऊंगा ना। अच्छा नहीं, इसमें क्या इसमें IX IY, क्या इसमें तीनों VX अगर अपन ऐसे से ले लें X Y और Z, क्या इसमें VX VY VZ ओमेगा X ओमेगा Y ओमेगा Z, क्या तीनों का सिग्निफिकेंस है? कितनी हुई? 3 ट्रांसलेशनल प्लस 3 रोटेशन, नॉर्मल टेम्परेचर्स पे। कितने पे? अब सुनना, मान लो, हालांकि बताऊं ये कोई ऐसी आप स्पेसिफिक लाइन खींच नहीं सकते, मैक्सिमम किताबों में जो लिखा होता है मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए समझ लें उसको। आपको अगर कुछ नहीं बोला हो टेम्परेचर के बारे में तो आपको यही सब लेना है, परेशान होने की कोई जरूरत पता, जो मैं बोला चमका। बट कभी अगर ऐसा बोल दे
कि यही इधर ही लिख देता हूं कि टेम्परेचर इज लेस देन 70 केल्विन। 70 केल्विन बहुत कम टेम्परेचर है, ज्यादा है? बहुत कम है ये। 0 डिग्री 273 केल्विन केल्विन में चल रहा है। हाँ ना बोल यार। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कम होगी कि ज्यादा? पहले होता देख, यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 की 3 ही रहेंगी, बट ये 5 की कितनी रह जाएगी? 3। ये 2 रोटेशनल खत्म हो जाएगी। अरे यार हाँ ना बोल, है ना? 2 रोटेशनल नहीं, सिर्फ 3 ट्रांसलेशनल, ऐसे मानते हैं। यहां पे भी 3 ट्रांसलेशनल और यहां पे भी 3 ट्रांसलेशनल, ऐसा बोला जाता है किताबों में एनर्जी को कम करने पे। हालांकि बहुत कोई इसके कोई प्रैक्टिकल पुख्ता सबूत नहीं है, बट फिर भी कभी बोल दे तो अपन मान सकते हैं। अच्छा, अगर टेम्परेचर 5000 केल्विन से ज्यादा हो जाए, 500 नहीं 5000, बोलो क्लियर? बोलो बहुत हाई टेम्परेचर। अरे हाँ ना बोले यार। अच्छा, आप तो बोली 5000 केल्विन मटर, आप बोलो हायर, ऐसा बोलो जाए हायर टेम्परेचर। कैसा टेम्परेचर? इस 3 में कोई फर्क नहीं पड़ता, मोनोएटॉमिक में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये जो डायटोमिक होते हैं, ये एनर्जी बहुत आ जाती है, तो ये घूमते भी है, सब कुछ करते हैं और ऐसे ऐसे वाइब्रेट भी करते हैं जोर जोर से। इसे बोलते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी। क्या बोलते हैं? तो उसमें रोटेशनल भी आती है, ट्रांसलेशन भी आती है और 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम जुड़ती है। कितनी? वाइब्रेशनल में। याद रखो आप, वाइब्रेशनल कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम जुड़ती है? ऐसा क्यों बोलते हो आपको थोड़ा सा बाद में समझ में आएगा, अभी रटो बस जो मैं आपको कह रहा हूं। ऑल्दो ये आए, इसकी चांसेस बहुत कम है, पर फिर भी अपन समझ लें। 5 से उठ के कितना हो जाता है? 7, जिसमें 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल और 2 वाइब्रेशनल। ये भी सेम ऐसा का ऐसा बिल्कुल। और ये कितना हो जाता है? 8। 3 ट्रांसलेशनल प्लस 2 रोटेशनल प्लस 2 वाइब्रेशनल, 3 रोटेशनल सॉरी, और 2 वाइब्रेशनल। एट हायर टेम्परेचर पार्टिकल्स स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, पार्टिकल स्टार्ट्स अबाउट देयर मीन पोजिशंस, दैट एड्स टू 2 वाइब्रेशनल एनर्जी, दैट एड्स टू। इसके डिटेल आपको थोड़ी बहुत केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, हमारे को कोई लेना देना, बल्कि मैं बताऊं आपके लिए ट्राइएटॉमिक भी नहीं आएगा फिजिक्स में। तो फिजिक्स में आपके लिए कौन आएंगे? मोनोएटॉमिक और ट्राइएटॉमिक। शायद पूछे तो पूछे, एक्स्ट्रा ही लिखाया है मैंने, इसलिए जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो आपको याद होना बिल्कुल अक्का नहीं लगानी, बिल्कुल एज इट इज। नहीं आया? उतार। तू अगर बहुत ध्यान दे, तू ये प्रूफ कर चुका है जो मैंने तेरे को बोला। क्या तूने प्रूफ करा था पूरा अच्छे से? वहीं से लॉजिक तेरे को समझाता हूं थोड़ा थोड़ा। इधर सुन, याद कर हमने प्रूफ करा था Vx Vy, याद है? याद है? प्रेशर बराबर 1/3 रो वी स्क्वायर RMS। कुछ याद आया? फिर याद है इसको काइनेटिक एनर्जी से रिलेट कर लिया था। भूल गया तू यार? याद है रो क्या चीज थी? 1/3 मास टोटल इंटू वी स्क्वायर RMS। कुछ याद है? यहां पे PV लिख दिया था, याद है? भूल गया? याद है? भूल गया? M टोटल V स्क्वायर RMS, याद है? RMS रूट मीन स्क्वायर का एवरेज लिया। बेसिकली ये काइनेटिक एनर्जी का डबल था। क्या था ये? तो ये 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं क्या? तो 2 टाइम्स, मैं सब सही कर रहा हूं ना? 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी। अरे काइनेटिक एनर्जी लिखते थे हाफ M1 V1 स्क्वायर हाफ M2 V2 स्क्वायर, उसका डिवाइड। याद है? भूल गया? भूल गया? भूल गया? याद है? भूल गया? याद कहां से? तूने पढ़ा तो है नहीं। 2/3 काइनेटिक एनर्जी, 2/3 काइनेटिक एनर्जी। बहुत बढ़िया साहब। अब सोचो तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आई? 3/2 PV, जिसको अपन ने लिखा था 3/2। मैंने तेरे को उस टाइम भी बताया था कि असलियत में देख, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू nRT। बोलो क्लियर? अब पता है क्या बोला गया जो मैं आपको समझाता हूं? ये बोला गया, अगर आप बहुत ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी कितने पार्टिकल्स की है? n पार्टिकल की भाई है। तो अगर अपन ऐसा समझे तो क्या बोला ये? एक ये जो 3/2 nRT है, ये जो 3/2 nRT एनर्जी है, इसको समझे कैसे फील कराई गई आपको? ये जो 3/2 nRT एनर्जी है, ये बेसिकली अगर इस पूरे कंटेनर में n मोल्स हैं, कितने हैं? n मोल्स इंप्लाइज व्हाट? n इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अरे भैया हाँ ना बोलो?
अगर मैं बोलूं ये काइनेटिक एनर्जी 3/2 nRT, 3/2 nRT टोटल काइनेटिक एनर्जी है. सो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल डिवाइड बाई n, दैट इज 3/2 RT. व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल? अरे n मोल्स की nRT है, 1 मोल की. अच्छा, तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, ये एवरेज देख लो आप चाहो तो. एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल, ध्यान सोच. क्या 3/2 RT by NA. NA इज व्हाट? एवोगैड्रो नंबर. क्या चीज? ये एवोगैड्रो नंबर R by NA का एक और नया नाम है जिसे बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. जानते हो क्या? इसे K से रिप्रेजेंट करते हैं. बोल्ट्जमैन 1.22 आता है, कहता था जो भी आता ठीक है उसमें. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. अरे यार हाँ ना बोल, K से नोट करते हैं. तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल इज बेसिकली 3/2 kT. अब तो समझ, ये जो उड़ता तोता अपन ने माना था, ये उड़ता तोता कि एक पार्टिकल की एनर्जी 3/2 kT है. अच्छा आप समझो, 3/2 nRT इज द एनर्जी ऑफ गैस. पहली बात काइनेटिक एनर्जी बोलूं, एनर्जी बोलूं, एक बात, क्योंकि इंटरेक्शन एनर्जी कुछ भी काउंट. तो जब मैं 3/2 nRT काइनेटिक एनर्जी बोल रहा हूं, इट मींस एनर्जी ऑफ द गैस. एंड इसी को हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी. क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी मींस व्हाट? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी तो है ही नहीं भाई, तो ये हमने कोई इंटरेक्शन काउंट. तो ये सब इंटरनल एनर्जी जिसे हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं. किससे? तो आप इन सबको ऐसे भी बोल सकते हो, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, या फिर आप इसे बोल सकते हो इंटरनल एनर्जी. क्या चीज? जिसे यू से रिप्रेजेंट करते हैं. किससे? यार तुम्हें नहीं आया. खैर मैं तो देख, 3/2 nRT, 3/2 RT एंड 3/2 kT अलग अलग मतलब है. 3/2 nRT इज द एनर्जी ऑफ गैस ऑफ n मोल्स. 3/2 RT इज द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस. 3/2 kT इज द एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल. बोल यस और नो. आप देख, जो मैक्सवेल्स इक्विपार्टीशन लॉ कहता है, वो ये कहता है कि जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो, जितनी उल्टा लाया जाता है सब कुछ. अपन उस बात को समझे कि 3/2 kT. अब तुम इस बात को समझो, उन्होंने कैसे बोला, उन्होंने लॉ दिया है जो काम करता है वो कैसे समझे. सो 3/2 kT की एनर्जी होने के 3 तरीके, Vx, Vy और लॉजिकली सोच. इसमें कितनी होगी? हाफ kT. इसमें कितनी होगी? क्योंकि तीनों साइड बराबर हैं. अरे है नहीं है, ये तो मैंने तुम्हें समझा दिया. मैक्सवेल साहब ने यही बोला. उन्होंने बोला, उनका लॉ क्या था? मैक्सवेल्स इक्विपार्टीशन लॉ. मैक्सवेल्स, उन्होंने बोला कि फॉर अ गैस एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम कंस्टिट्यूट ऑफ एनर्जी हाफ kT. उन्होंने क्या बोला? मैक्सवेल्स इक्विपार्टीशन लॉ. उन्होंने बोला कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम, अब जितनी भी हो, कभी 3, कभी 5, कभी 7, यार है कि नहीं है, जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होगी उसकी क्या एनर्जी? हाफ kT, हाफ kT, हाफ kT, हाफ kT, हाफ kT. क्या 5/2 kT? यार नहीं आया, नहीं आया. अरे आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? तो मैक्सवेल्स इक्विपार्टीशन लॉ, मैक्सवेल्स स्टेट्स दैट एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम carries equal energy and that is equals to half kT and that is equals to लॉ. क्या चीज होती है जिसको बना दिया जाए और अगर जगह जगह अप्लाई करा जाए और वो सही बैठे तो क्या उसे लॉ माना जाता है? दैट इज व्हाट वी हैव कंसीडर्ड. और वो पीछे के इन सब लॉजिक से भी काम करा. कहता जो मैं बोला क्या चमका? यार मुझे नहीं लगा तुम्हें आया. आया नहीं आया, पक्की बात. उतारी और जो मैं लिखा रहा हूं लिख, फिर लिखा था तेरे को मैक्सवेल्स इक्विपार्टीशन लॉ. देखो, मैक्सवेल्स इक्विपार्टीशन लॉ, इंटरनल एनर्जी. मैक्सवेल्स इक्विपार्टीशन लॉ, इट स्टेट्स दैट every degree of freedom of a molecule, it states that every degree of freedom of a molecule
carries same energy, carries same energy, carries same energy, and that is equals to, and that is equals to half of kT, and that is equals to half of kT, half of kT. अब खुद समझो, आप बहुत क्लैरिटी समझ में आएगी, बहुत सिंपल सी बात, कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ध्यान से सुने। कोई गैस है जिसकी ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम F है, कितनी है? डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? F। चलो बोलो इसके 1 मॉलिक्यूल एनर्जी, सब लोग बोलेंगे 1 मॉलिक्यूल एनर्जी F/2 kT। परेशान होने की कोई जरूरत। 1 मोल एनर्जी, 1 मोल एनर्जी F/2 RT। n मोल एनर्जी F/2। ध्यान से देख, तो यही इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस है, यही इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस का फॉर्मूला है। अरे यार, ये काइनेटिक एनर्जी थी ना, क्या थी? इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू, ध्यान से सोचो तो गैस की इंटरनल एनर्जी क्या होगी? देखो इंटरनल एनर्जी क्या चीज है, सोच के देखो। इंटरनल एनर्जी is basically represented by U and that is equals to kinetic energy plus potential energy। अरे यार हाँ ना बोल, पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ये तो हम पहले ही जीरो मान चुके हैं। नो इंटरेक्शन, क्या चीज? नो, बोल यस और नो। ये तो हम पहले, तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी तो बची, और काइनेटिक एनर्जी का एवरेज तो ये है F/2 nRT, where F is the frequency of oscillation, F is the नहीं आया, आया नहीं आया, ओहो, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू F/2 nRT। ये रिलेटिव फॉर्मूला है किस चीज का? इंटरनल एनर्जी। अब तो कुछ सोच, जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखाई थी उनके आगे वो जो कॉलम बनाया था उसके आगे आप एनर्जी भी लिख दो, उसकी लिख सकते हो ना। मान लो कुछ डायटोमिक की 5/2 nRT, मोनोएटॉमिक बोल है कि नहीं है? 5/2 nRT, 3/2 nRT। ज्यादा टेम्परेचर पे ले जाओ, मैं बोलूं 5000 केल्विन के ऊपर अगर डायटोमिक को ले जाएं 7/2 nRT। अरे हाँ ना बोले यार, उसमें कोई खास बात? फॉर्मूला समझ आया ना? मैं आया कि नहीं आया? ये इंटरनल एनर्जी है। क्या है? इंटरनल एनर्जी, जो आपके मैक्सवेल्स इक्विपार्टीशन लॉ से निकल के आई, और वो पीछे से लिंक्ड है, जो अपन ने पहले पढ़ा है उससे वो कनेक्टेड है पूरी पूरी। बोलो क्लियर है एकदम? मान लो एक चैम्बर है, क्या है? ये सब एडियाबेटिक वॉल्स हैं, ठीक? एडियाबेटिक वॉल्स। मैं जैसे एक चीज सिंपल सी पूछता हूं, ये पिस्टन है, क्या है ये? इसमें गैस भरी हुई थी, पिस्टन को दबा दो फटाक से, सडनली यहां से यहां ले आओ, फटाक से, सडनली सडनली टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा? अरे बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा घटेगा? बढ़ जाएगा। यही पिस्टन, यही गैस। क्लियर एकदम? मान लो इसका पहले इनिशियल टेम्परेचर था T फाइनल हो गया T2, ये T1 या T2, बोलो क्लियर? इसका भी इनिशियल टेम्परेचर था T1, एक हीटर लगाया, क्या लगाया? ये फिक्स कर रखा है, टेम्परेचर बढ़ाया, बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? टेम्परेचर बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा। मान लो T फाइनल T2, किस गैस की इंटरनल एनर्जी ज्यादा है? दोनों में पहले गैस बराबर था, सब कुछ आइडियल था। तू बोल, मैं नहीं बोल रहा। मेरा सवाल सबको चमका? मेरा सवाल, पहले दोनों सेम थे, एक को टेम्परेचर बढ़ाने का तरीका लिया, साले की वॉल्यूम घटा दो, दूसरे को साले को हीट दे दो। ये दो अलग प्रोसेस है, ये दो कई तरीके से बढ़ा सकता हूं। हो सकता है मैं इसमें डंडा घुमा दूं, अरे यार हाँ ना बोल, तो भी हो सकता है मैं पार्टिकल्स का टेम्परेचर बढ़ा दूं, अरे भाई हाँ ना बोल यार। टेम्परेचर मीन्स काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर मीन्स
सो डू नॉट कंफ्यूज योर सेल्फ। पहले था जो बोला चमका। क्या मैं काइनेटिक एनर्जी कई तरीके से बढ़ा सकता हूं? काइनेटिक एनर्जी बढ़ा सकता हूं तो टेम्परेचर बढ़ा सकता हूं नहीं बढ़ा सकता? मैंने आपसे सिंपली ये पूछा कि अगर ऐसा हुआ है तो किसकी इंटरनल एनर्जी ज्यादा है? U1 फाइनल और U2 फाइनल में रिलेशन पूछ रहा हूं। ग्रेटर लेस देन इक्वल, ग्रेटर लेस देन इक्वल, इट इज इक्वल, ग्रेटर नहीं इक्वल, इट इज सिंपली F/2 nRT। हाउ यू अचीव दिस टेम्परेचर इट इज इमेटेरियल। कंफ्यूज मत हो। फॉर्मूला क्या आया? F/2 कैसे टेम्परेचर अचीव हुआ है बोला क्या कुछ? इट इज अ स्टेट फंक्शन, इट इज अ हाउ यू अचीव्ड इट डजंट मैटर। आप एग्जाम में कैसे गोला भरते हो, आंसर सही है तो कैसे आप लाए उससे कोई लेना देना, दैट इज व्हाट इट इज। अगर सब्जेक्टिव पेपर होता तो क्या प्रोसेस मैटर्स? प्रोसेस। इंटरनल एनर्जी में कैसे टेम्परेचर तक पहुंचे उससे कोई लेना देना। ये भाई साहब OMR है क्या? ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। वर्क डन प्रोसेस पे डिपेंड करेगा करेगा करेगा, वर्क डन प्रोसेस पे डिपेंड। आगे बताऊंगा अभी। अरे हाँ मतलब भी अगले टर्न, अरे यार हाँ ना बोल। बेसिकली इन्हें बोलते हैं स्टेट फंक्शंस। क्या बोलते हैं? हाउ यू अचीव दैट स्टेट, उससे उसकी एनर्जी का कोई लेना देना। टेम्परेचर अचीव करने के दो तरीके, बोल यस और नो, बट स्टिल द पोटेंशियल सॉरी इंटरनल एनर्जी इज सेम। इंटरनल एनर्जी इज वंस यू अचीव्ड इट, 300 केल्विन से 500 केल्विन ले गया मैं गैस को, कैसे ले गया इससे कोई लेना देना। अब एनर्जी F/2 nRT है। अब एनर्जी कितनी है? कितनी है? इमटेरियल। पहले था जो बोला चमका। यार हाँ ना बोल, कोई बुराई वाली बात, लिख लो अपने शब्दों में सब। लाओ भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल नहीं। चैप्टर 24 KTG है। डिफ्यूजन वाला भी नहीं आएगा। ये सब नहीं है इसमें। आपके कोर्स में ह्यूमिडिटी, प्यूमिडिटी, फ्यू, डॉग, फॉग, वॉग, फेज डायग्राम, ट्रिपल पॉइंट कुछ नहीं है। तो डिफ्यूजन ग्राम से, वो तो डिफ्यूजन अपने उसमें नहीं, रेट ऑफ डिफ्यूजन वगैरह ना फिजिक्स में नहीं, उसमें तो है ना पर ये ग्राम्स लॉ। ग्रेविटी में थोड़ी है। अब ये सब एसटीपी वाले सवाल ये सब वो हैं कौन से? प्योर केमिस्ट्री है जो एचसी शर्मा में दी हुई है, पर आपको आनी, इसलिए अपन ढंग से डिस्कशन करेंगे। इसलिए आप सवाल लिख लो 1 से 25। नहीं 1 से 25 मत लिखो अभी, 1 से 22 लिख लो बस। तो अगले टाइम अपन क्या डिस्कस करेंगे? एक्सरसाइज 4 या ये? एक काम करते हैं, एक्सरसाइज 4 ये करते हैं और एक्सरसाइज 4 का लेवल 1 करते हैं। चमक गया? क्या डिस्कशन करेंगे? एक तो ये और एक्सरसाइज 4 का लेवल 1।